प्यारे दोस्तों, अमजद अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता था। उसकी माँ बार बार यही इसरार करती कि मेरे मरने से पहले अमजद तुम शादी कर लो, वरना मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। मगर अमजद हर बार यही कहकर टाल देता कि अभी कोई अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि जो जॉब वो कर रहा था उससे वो मुतमईन नहीं था। कुछ अरसा गुजरा कि अमजद को एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर आ गई और उसने वहाँ कंपनी ज्वाइन कर ली। अब उसका शादी न करने का बहाना भी खत्म हो गया और यूं जॉब मिलने के कुछ अरसे बाद अमजद की शादी हो गई। ठीक चल रहा था, दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। शादी के कुछ माह बाद अमजद की माँ इस दुनिया से चली गई और घर में सिर्फ दोनों मियाँ बीवी अकेले रह गए। अमजद सुबह ऑफिस चला जाता तो शाम को घर लौटता। कुछ अरसा ऐसे ही गुजरा तो अमजद महसूस करने लगा कि उसकी बीवी अब उससे पहले की तरह प्यार नहीं करती और न उसका पहले की तरह ख्याल रखती है। कुछ मोहल्ले की औरतों ने भी, जिनका अमजद के घर आना जाना था, अमजद के कान भर दिए कि यूं जवान बीवी को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं। अमजद उन सबकी बातों की वजह से परेशान रहने लगा। आखिर वो सिर्फ शक की बिना पर अपनी बीवी को कुछ कह भी नहीं सकता था और न कुछ पूछ सकता था। एक दिन उसने फैसला किया कि घर में खुफिया कैमरे लगाकर देखेंगे कि उसकी बीवी सारा दिन घर में आखिर करती तो करती क्या है और कौन कौन है जो उससे मिलने आता है। एक दिन उसने बीवी को उसके मैके भेज दिया और सारे घर में खुफिया कैमरे लगवा दिए। अब अमजद रोजाना उन कैमरों को देखता कि उसकी बीवी सारा दिन घर में क्या करती है, कोई उससे मिलने आता है या वो किसी के पास जाती है। लेकिन जो कुछ अमजद ने कैमरों में देखा वो सब उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। उसकी बीवी का सारा वक्त घर के कामों के बाद सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने और कुरान पाक की तिलावत करने में गुजरता। ये देखकर अमजद को हैरानी का बड़ा झटका लगा। उसकी बीवी तो नेक और पारसा साबित हुई थी। अमजद को ये सब देखकर बहुत हैरत हुई और शर्मिंदगी कि वो क्या सोचता रहा और हकीकत क्या थी। वो अपनी बीवी से बहुत शर्मिंदा था। वो चाहता था कि अपनी बीवी को सब बताकर माफी मांगे कि उसने किस तरह उस पर शक किया और उसी शक में कितनी गलत और घटिया हरकत कर बैठा था। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। उस शाम जब वो ऑफिस से घर आया तो अपनी बीवी के लिए कुछ कपड़े और तोहफे वगैरह लेकर आया। वो अपनी नजरों से गिर चुका था, इसलिए अपनी बीवी की नजरों में उठना चाहता था। आज जब उसकी बीवी ने देखा कि उसका शौहर उसके लिए कपड़े और तोहफे लेकर आया है तो बहुत खुश हुई, मगर साथ ही अमजद की आंखों की शर्मिंदगी भी उसे साफ नजर आ रही थी। उसने अमजद से पूछा कि आज आप कुछ अलग नजर आ रहे हैं, बताइए क्या बात है। अमजद ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बोला, नहीं कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। आखिर अमजद से रहा न गया तो बोला, अगर मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती, कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाए तो क्या तुम मुझको माफ कर दोगी। अमजद की बीवी बोली, गलती आपने खुद भी की हो तो मैं आपको माफ कर दूंगी, मगर गुनाह के लिए आप अल्लाह पाक से माफी मांगे, वही आपके गुनाह को माफ कर सकता है और इंशाअल्लाह कर देगा। अपनी बीवी की ये बात सुनकर अमजद की जान में जान आ गई। उसने सोचा कि वो अपनी बीवी को सब बता देगा, मगर फिर सोचा कि ये सब बताने के बाद शायद उसकी बीवी माफ तो कर देगी, मगर कभी उसके जहन से ये बात नहीं निकल पाएगी। इस सोच के दौरान अमजद की बीवी बोली, आप परेशान न हो, मैंने आपको माफ कर दिया। आपने जो भी गलती की है बता दें ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए, और अगर बताने की हिम्मत नहीं हो रही तो ना बताएं, मैंने तो वैसे भी आपको माफ कर दिया है, तो गलती जानकर क्या करूंगी। बस आप पुरसुकून हो जाएं और अल्लाह से माफी मांगकर यकीन रखें कि वो भी सच्चे दिल से मांगी हुई माफी को रद्द नहीं करता। अमजद के दिल का सारा बोझ आहिस्ता आहिस्ता उतरता जा रहा था। वो सोच रहा था कि उसने क्या कर दिया और उसकी बीवी किस तरह उसकी दिलजोई कर रही है। आखिर अमजद ने अपनी बीवी से माफी मांगी और वुजू करके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांगी और खुद से वादा किया कि कभी भी किसी शक की बिना पर वो ऐसी गलती नहीं करेगा, ऐसा गुनाह नहीं करेगा और अपनी बीवी को हमेशा खुशी और राहत देगा जैसे उसने मुझे राहत और सुकून दिया। अमजद ने अपना अहद पूरा किया और जिंदगी भर फिर कभी ऐसी गलती ना दोहराई और हमेशा अपनी बीवी
बीवी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। खानदान में जब कभी मियाँ बीवी के सच्चे रिश्ते की मिसाल दी जाती तो अमजद और इसकी बीवी की दी जाती। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप बिना जांच पड़ताल किए कभी भी शौहर या बीवी पर शक ना करें, क्योंकि शक की आग में जलकर रिश्ते खराब हो जाते हैं।